हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। पिछली वाली कक्षा में हम आपको रिकॉल करें तो हमने क्या पढ़ाया था आपको पढ़ाया था हमने बहुतत्व का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा है बहुपर्त का सिद्धांत, जो कि हमने पिछली वाली कक्षा में आपको पढ़ाया था बहुतत्व का सिद्धांत। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी था ना। लेकिन आज क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंट है। ठीक है, नाम में चेंजिंग थोड़ा बहुत है, नाम में कंफ्यूज मत होना। वो था बहुतत्व का सिद्धांत। ठीक है, ये है बहुपर्त का सिद्धांत। बहुतत्व के सिद्धांत में हमने आपको क्या बताया था, इसके प्रतिपादक कौन थे, थॉर्नडाइक थे, यानी कि थॉर्नडाइक जी थे बहुतत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक। इन्होंने क्या कितने प्रकार के बुद्धि का जिक्र किया था, इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था। एक कहा था अमूर्त बुद्धि, एक कहा था मूर्त की बुद्धि, एक कहा था सामाजिक बुद्धि। यानी कि थॉर्नडाइक ने कहा था कि किसी भी प्राणी के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, जो कि होती है अमूर्त बुद्धि, एक होता है मूर्त बुद्धि, एक होता है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि जो बुद्धि होता है ना, इन्होंने बुद्धि को कई तत्वों का योग बताया था ना। इन्होंने कहा था, थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि जो बुद्धि होती है कई तत्वों का योग होती है, और ये जो तत्व होते हैं ना, अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन जब आगे यहाँ बहुपद के सिद्धांत पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत सारा चेंजिंग देखो मिलता है। देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजिंग मिलता है बहुपद के सिद्धांत में और बहुतत्व के सिद्धांत में, दोनों अंतर क्या होता है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं अपने। आइए हम पढ़ते हैं बहुपद का सिद्धांत। ठीक है, बहुपद का सिद्धांत जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंट। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंट। जिसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कई बार एग्जाम में आ गया है कि हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत की थ्योरी का क्या नाम है, तो बहुपद का सिद्धांत। ठीक है, आगे हम बात करें इन्होंने कौन सी बुक लिखी, इन्होंने लिखी है फार्म्स ऑफ माइंड। ठीक है, इनकी बुक का नाम है फार्म्स ऑफ माइंड, जो कि कब इन्होंने दिया था, 1983 में। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था फार्म्स ऑफ माइंड। इन्होंने कब लिखी, 1983 में लिखी। अब हम आगे चलते हैं, आगे इन्होंने देखिए क्या क्या अपने थ्योरी में जिक्र किया है। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न प्रकार की बुद्धि उपस्थित होती है। देखो, हमने अभी आपको वही तत्व के सिद्धांत में बताया था, थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि कई तत्वों का योग होती है। ठीक है, और जो ये तत्व होते हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इन्होंने कहा कि कोई एक तत्व नहीं होता। ठीक है, जो बुद्धि होती है अलग अलग होती है। ठीक है, जब बुद्धि होती है विभिन्न प्रकार के बुद्धि में उपस्थित होती है। ठीक है, ये है इनका पहला नंबर पे अंतर। ठीक है, दूसरे चलते हैं आगे। इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक प्रकार की बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। यानी कि बहुपद सिद्धांत में जो क्या था, थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो बुद्धि 3 प्रकार की बुद्धि दी थी, तीनों जो बुद्धि थी एक मतलब कि कहीं ना कहीं दोनों तीनों मिल करके कहीं ना किसी में सम्मिलित होकर के कार्य करते। ठीक है, कई तत्व का योग मिल करके तब मिलकर काम करता। लेकिन इन्होंने कहा, जो इन्होंने बहुपद के अनेक प्रकार की बुद्धि दी थी, इन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्वतंत्र होकर, मतलब ये नहीं कि आपके पास मैकेनिक वाला काम है तो आप वही काम किसी और काम में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास एक प्रकार की बुद्धि है तो दूसरे प्रकार की बुद्धि में आप ज्वाइंट नहीं कर सकते हो। यानी कि जो बुद्धि है अलग अलग स्वतंत्र रह करके कार्य करती है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे उन्होंने क्या, इन्होंने इनकी थ्योरी इन पियाजे ब्रूनर का प्रभाव देखने को मिलता है। इसको हम आपको बताएंगे जीन पियाजे ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, अगले क्लास में आपको हम बताएंगे कि इन्होंने कौन से सिद्धांत दिया है। आगे हम चलते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई क्षेत्र। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई प्रकार के क्षेत्र, जब भी तो इनका नाम बहुपद का सिद्धांत पड़ा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन्होंने कौन सी बुद्धि का क्या क्या नाम रखा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं, देखते हैं कि जो इन्होंने दिया है बुद्धि का सिद्धांत, देखते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है, भाषाई। ठीक है, भाषाई बुद्धि, यानी कि इन्होंने जो बुद्धि दिया है पहले नंबर पे क्या है, भाषाई। तो जिसके पास भाषाई वाला बुद्धि होगा वो कैसा होगा, वकील होगा, लेखक होगा। वकील होते हैं, अपनी बातों को
लंबी देर तक के बोल सकते हैं, यानी कि उनकी जो बात करने का लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेज होता है स्किल कितना तेज होता है। ठीक है, वकील होते हैं, लेखक होते हैं, उनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, भाषाई वाली बुद्धि होती है, तभी तो इतनी सारी बातें वो कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या बताया है, दूसरे नंबर पे बताया है तार्किक यानी कि गणितीय। ठीक है, जिस प्रकार की इनके पास बुद्धि होगी वो कैसे वाले होते हैं, कैलकुलेशन यानी कि तार्किक होते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, गणित करते हैं, यानी कि उनके पास नंबर काउंटिंग होता है। ठीक है, तार्किक क्या होता है, तार्किक मतलब कि सोचना। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, सोच करके खोज करके कि नया मतलब जानकारी हासिल करते हैं, तो कैसे होते हैं, वो तार्किक वाले होते हैं। गणितीय यानी कि नंबर कैलकुलेशन। देखो अभी कोई दर्जी हो तो कैसे नंबर इंच से नाप करके आपको देख करके ही अच्छा खासा सूट सिल देता है। ठीक है, हर चीज़ में कोई कोई ज़रूरी नहीं कि वैज्ञानिक हो या फिर गणितज्ञ हो तो वही नंबर काउंट, कोई भी जैसे देखो ठेले पे रहता है, वो किसी सब्जी खरीदो तो कितना जल्दी से कैलकुलेशन करके आपको सब्जी का अच्छा से पैसा दाम बता देता है। ठीक है, चाहे वो चवन्नी में बताना हो, चाहे अठन्नी में बताना हो, चाहे 1 रुपये चाहे 2 रुपये में, तो अच्छे से कैलकुलेशन कर देता है। यानी कि जिसके पास तार्किक गणितीय वाला होगा उसके पास कैसा होगा, सोचने समझने की और गणित का ज्ञान होगा। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे संगीत वाला होता है वो कैसे होते हैं, उनके अंदर सुरीली आवाज़ होती है, उनका गला बहुत अच्छा होता है, उनका कंठ जो होता है बहुत अच्छा होता है। आगे फिर क्या है, अंतर व्यक्ति, इसको हम बाद में भी बताते हैं, इसको हम बताते हैं पहले स्थानिक, यानी कि जिसके पास स्थानिक बुद्धि होगा वो क्या, उनको स्थान का नॉलेज बहुत होगा, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे ट्रेलर हो, किसी भी चीज़ में होता है तो उनके पास एक नंबर काउंट करने की होता है। यानी कि जैसे देखो मान लीजिए कोई दर्जी है तो कपड़ा सिल रहा है तो उसको पता होगा कि यहाँ से काटें तो यहाँ पे गला बन जाएगा, यहाँ से करें तो यहाँ पे आगे का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा, सब कुछ अच्छे से वो जानता है। क्या उनके पास स्थान की नॉलेज होती है, वो कपड़ा देख कर ही के बता सकता है कि हाँ इसमें कपड़ा मतलब किसी इंसान को इतनी उम्र का हो फिट आएगा कि नहीं। या फिर कोई देखो 2 ड्राइवर हो तो अगर एक ड्राइवर अच्छा खासा हो यानी कि उसके पास स्थानीय बुद्धि हो, एक सामान्य बुद्धि वाला हो, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। चाहे जितना अंदर से गली ले जाना हो तो अच्छे से वो ले जा सकता है जिसके पास स्थानीय बुद्धि होगा। ठीक है, स्थानीय बुद्धि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दैहिक या फिर क्या लिखा है, इंद्रियगत बुद्धि। ठीक है, जिसके पास ऐसी बुद्धि हो क्या होगा, डांसर होगा, स्पोर्ट्समैन होगा, यानी कि उसके पास जो पैरों का विकास होता है वो बहुत तेज होता है। देखो डांसर कैसा होता है, अच्छे अच्छे मूवमेंट कर लेता है। यहाँ पे देखो फिगर से ही लग रहा है कि देखो कैसे मूव कर रहा है, पैर नीचे किया, हाथ नीचे किया है और पैर ऊपर किया। ठीक है, तो जो डांसर होते हैं वो कितना खतरनाक खतरनाक स्टंट करते हैं, शो में तो देखते होंगे। फिर आगे क्या होते हैं, स्पोर्टमैन होते हैं जो लंबी दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं तेजी से। ठीक है, वो कैसे होते हैं, दैहिक इंद्रियगत वाले होते हैं। आगे फिर क्या है, अंतर व्यक्तित्व, एक होता है अंतर व्यक्ति, यानी कि एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। देखो इंट्रापर्सनल क्या होते हैं, जो खुद से बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि दार्शनिक हो गए, सदगुरु हो गए, ये क्या होते हैं, खुद से ही बात करते हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मतलब कि जुबान तो नहीं हिलाएंगे, या फिर कोई अगल बगल बैठा हो या ना बैठा हो तब भी वो खुद से बात करते हैं। तो वो क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल वाले लोग हो, यानी कि खुद से बात करना। एक होता है इंटरपर्सन, वो क्या होते हैं, अंतर व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, एक होते हैं अंतर व्यक्तित्व, वो क्या होते हैं, किसी और से बात करना, यानी कि अपने आसपास में 2 लोग को रहेंगे तभी वो बात करेंगे, खुद से बात नहीं करेंगे। आपको हम फिर से बता देते हैं, फिर से इन्होंने बुद्धि में क्या क्या जिक्र किया, भाषा है बुद्धि, यानी कि जिसके पास भाषा वाली बुद्धि होगी वो कैसे होगी, उनके पास भाषा की जो वो होती स्किल होती है बहुत तेज होती है, बहुत देर तक की मतलब अपनी बातों को अच्छे से किसी को समझा सकते हैं। जैसे कि वकील हो गए, वकील को थोड़ी थोड़ी ना दिया जाता है कि आपको ये बोलना, वो अपने माइंड से ही अच्छी अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आगे इन्होंने क्या कहा, तार्किक गणितीय, यानी कि जिसके पास तार्किक गणितीय वाला बुद्धि होगा वो कैसा होगा, चीज़ों को समझना चाहेगा, यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो तार्किक करके किसी चीज़ को खोज करते हैं। ठीक है, फिर गणितज्ञ यानी कि जिसके पास नंबर काउंट करने के, हमने दर्जी का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, गणितज्ञ लोग होते हैं उनके पास कैसी होती, गणितीय वाली बुद्धि होती। फिर हमने संगीतिक वाला बताया, हमने इसमें बताया कि कोई भी अगर प्राणी होगा, कोई भी मनुष्य होगा तो उसके अंदर जो आवाज़ सुर होता है बहुत सुरीला होता है, जिसके पास गाना गाने की सुर अच्छा होता है। फिर आगे हमने बताया स्थानिक वाले में बताया, हमने स्थानीय बताया कि जिसके पास स्थानीय वाला बुद्धि होगा वो क्या होगा, स्थान को उसके पास स्थान की नॉलेज होगी। ठीक है,
फिर हमने बताया दैहिक इंद्रियगत, इसमें क्या होगा, इसमें बताया हमने कि वो कैसा होगा, डांसर होगा स्पोर्ट्स में, यानी कि उनके पैरों का विकास बहुत होगा, उनकी छोटी मांसपेशियां बड़ी मांसपेशियां इतने परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है, कि इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। फिर हमने क्या बताया आपको, एक बताया अंतर व्यक्ति होता है, एक होता अंतः व्यक्ति, ठीक है। इसको हमने क्या बताया था, इसको हम बताया था कि देखो इंट्रापर्सन होता, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है, इंटरपर्सनल, यानी कि दो से अधिक लोगों से बात करना, यानी कि किसी 2 3 4 लोगों से बात करना, उसे क्या कहते हैं, अंतः व्यक्तित्व, यानी कि इंटरपर्सनल। जबकि अंत व्यक्तित्व होता वो क्या होता है, यानी कि इंट्रापर्सनल, यानी कि खुद से बात करना, कि ये कैसे हो, कुछ भी उनका अगर गड़बड़ हो जाता है तो वो खुद से बात करते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, ठीक है, कुछ भी होता तो वो अपने आप से ही बातें करना। जैसे बच्चे लोग होते हैं नहीं, अपने खुद से बात करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं, यानी कि जो दार्शनिक होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो कैसे होते हैं, इंट्रापर्सनल वाले होते हैं, ठीक है। ये थे किसकी बुद्धि का सिद्धांत, ये था हार्वर्ड गार्डनर का। बहुतत्व और बहुपत्य के सिद्धांत में अंतर देखने को मिल गया होगा, जबकि बहुतत्व सिद्धांत में था 3 बुद्धि, और जबकि बहुपत्य सिद्धांत में था अनेकों, यानी कि 7-8 प्रकार के हमने बता दिया है यहाँ पे। देखो, जबकि बहुतत्व सिद्धांत में कितना हमने बताया था, वो ऐसा ट्रायंगल था, उसमें था मूर्त बुद्धि, एक था अमूर्त बुद्धि, एक था सामाजिक बुद्धि, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अमूर्त, ताकि आपको बहुतत्व और बहुपत्य में कन्फ्यूजन अलग हो जाए। फिर से हम बना देते हैं, एक था अमूर्त बुद्धि, ठीक है, एक था अमूर्त, एक था मूर्त, और एक था सामाजिक, ठीक है, एक था सामाजिक, यहाँ पे समझ लेना सामाजिक था, एक था अमूर्त, एक था मूर्त, एक था सामाजिक, ठीक है। बहुतत्व और बहुपत्य में समझ लीजिए, यानी कि ये है बहुपत्य का सिद्धांत, ये है बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। बहुतत्व में थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि दी थी, लेकिन जो क्या थे, वो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने कितने प्रकार के दी थी यहाँ पे, जबकि 6 7 8 प्रकार के हैं बुद्धि इन्होंने दी है, ठीक। एक होता है प्राकृतिक प्रेमी वाला बुद्धि होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है। एक होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो कि कैसे होती हैं, प्राकृतिक प्रेमी वाले होते हैं, ठीक है, जो कि 8 प्रकार के, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत हो, आपको कन्फ्यूजन खत्म हो गया, यानी कि नाम तो एक ही है, लेकिन जो सिद्धांत का मेन फोकस था वो अलग अलग है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने इन्होंने किया था बुद्धि अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी होती है, जबकि अमूर्त बुद्धि क्या था कि जो अलग अलग तत्व होते नहीं है, मतलब कई तत्वों का योग होता, ठीक है, इन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा था, ठीक है। अब अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको बहुतत्व और बहुपत्य का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।